वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग कैलेंडर का विस्तृत वर्णन करेंगे। देखिए, इस क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ये क्लास नंबर 1 है। आप पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, जहां ज़रूरत महसूस होगी आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, इससे पहले अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम से जुड़कर आप यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ की तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी आप हमारे टीम के माध्यम से कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। आप प्ले स्टोर पे जब आप एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपको ये वाला आइकन दिखेगा, आप वहां से इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर पहले आपको हेडिंग दिख रहा है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है या पंचांग इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए, कैलेंडर एक ऐसा चार्ट होता है, एक ऐसी तालिका होती है जिसमें किसी भी दिन, वार और समय का जिक्र किया गया होता है ना। तो पंचांग की बात किया जाए तो जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े, उन्होंने अपने हिसाब से अपना कैलेंडर जारी किया था। लेकिन वर्तमान में हम जिस कैलेंडर की बात करेंगे इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, आपने जो ये कैलेंडर देखा है जिसमें वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति 31 दिसंबर के दिन होती है ना, यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है वर्तमान में जो चल रहा है। जिस हिसाब से हम लोग समय को कैलकुलेट करते हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये पूरी तरीके से सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। सूर्य पर आधारित मतलब इसमें जितने भी दिनों का निर्धारण किया गया ये सूर्य के बेसिस पर किया गया। इसे यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा इसे पहली बार अक्टूबर 1582 में अपनाया गया। अपनाया गया का मतलब क्या, देखिए इसका स्वरूप था, है ना, इसके स्वरूप को धीरे धीरे परिवर्तित किया गया। जो वर्तमान स्वरूप है इसे अक्टूबर 1582 में पहली बार अपनाया गया था। ठीक, एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि पेपर में आएगा, ये बस जानकारी के लिए आप जानते रहिएगा। फादर ऑफ कैलेंडर कौन है? जूलियस सीजर। फादर ऑफ कैलेंडर है जूलियस सीजर। फादर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर, जो वर्तमान में कैलेंडर हम लोग देख रहे हैं, इसके पिता है ग्रेगोरी। ठीक, अब देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अगर इसकी बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से कई बार जीके का क्वेश्चन बन जाता है या जीएस में बन जाता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत है, कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। चलिए इसके बाद अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये डेट आपको दिया है। देखिए वर्ष, अब वर्ष की बात करेंगे ना तो वर्ष 2 तरीके का होता है, एक सामान्य वर्ष और एक अधिवर्ष। इसका मतलब क्या, देखिए अब आपने जरूर सुना होगा, कभी ना कभी देखा भी होगा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक, इसके बाद 4 वर्ष के बाद एक वर्ष आता है जिसको लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो इसका फंडा क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। आपने अभी जस्ट पीछे देखा कि एक वर्ष में 365 दिन और इसके बाद 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड इतना होता है ना। अब देखिए एक वर्ष में इतना दिन है तो हम लोग सामान्यतः क्या मानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन है। ठीक, 365 दिन आपने यहाँ पर बोल दिया, है ना। अब ये 5 घंटे 49 मिनट अप्रॉक्सीमेट हम मानते हैं 6 घंटे, है ना। ऐसे 6 घंटा ये बचता हुआ चलेगा। तो जब 4 वर्ष पूरा बीतेगा ना तो 6 चौका 24, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा, जिसको कि मतलब अधिवर्ष में शामिल किया गया। इस अधिवर्ष में जो आपकी फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो देखिए सामान्य वर्ष क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ष जिसमें ये 365 दिन होता है उसको हम लोग सामान्य वर्ष कहते हैं। अधिवर्ष जिसमें 366 दिन होता है। 366 दिन मतलब ये एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आया, इसका भी वर्णन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। देखिए ये 5 घंटे 49 मिनट ये जो बच रहा मतलब 12 सेकंड है, इसी से 4 वर्ष बनेंगे तो मतलब 4 वर्ष बाद क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा निकल आएगा। अब देखिए इसके बाद एक चीज आपको और याद रखना है। क्या याद रखना है, रुके मैं यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए सामान्य वर्ष में अगर हम लोग बात करें, रुके मैं पूरा स्पेस क्रिएट करके फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ष में ये होता है 365 दिन, इसको याद रखना है। लीप वर्ष में 366 दिन। ठीक, अगर इसको वीक में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसमें होता है 52 वीक और 1 डे, है ना। 52 वीक 1 डे, और यहाँ पर होता है 52 वीक
एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा मतलब 2 डे, तो इसको आप याद रखिएगा। अब सामान्य वर्ष के बाद ना एक प्रकार का वर्ष होता है जिसको कहते हैं शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इसी स्लाइड पे। शताब्दी वर्ष की अगर हम लोग बात करेंगे, सेंचुरी ईयर क्या होता है, देखिए जब कभी भी किसी समय को लिखा जाए जिसके लास्ट में डबल जीरो रहे। डबल जीरो का मतलब देखिए जैसे आपने लिखा 1000 है ना, आपने लिखा 1100, आपने लिखा 1500 है ना, 2000, इसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। ठीक है, मतलब अगर अंतिम में 2 जीरो मिल रहा है तो आपका हो जाएगा सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में भी शताब्दी वर्ष 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल और एक लीप, है ना। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब जो 400 से डिवाइड ना हो, 400 से इसमें भाग नहीं होगा, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, लीप में 400 से भाग हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे 1000 की बात करेंगे ना, 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, ये आपका शताब्दी वर्ष जो है ये नॉर्मल शताब्दी वर्ष है। ठीक, अगर 1100 में देंगे तो फिर से 300 बचेगा, है ना, तो यहाँ पे ये भी नॉर्मल शताब्दी ईयर है। अब देखिए यहाँ पे 2000 में जब आप 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शताब्दी नहीं, ये लीप शताब्दी वर्ष है ना, तो ये नॉर्मल नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो इस स्लाइड पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होता है, इसमें 52 वीक और 1 डे होता है। ठीक, अधिवर्ष या लीप वर्ष है ना, इसमें 366 दिन होता है, 52 वीक और 2 दिन होता है। शताब्दी वर्ष 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, जो 400 से भाग देने पर पूरी तरीके से भाग चला जाए। और सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होता है, इसमें अगर आप 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगली स्लाइड पे क्या डेटा दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। अब समझिए, जब हम लोग 100 वर्ष को लिखेंगे ना, 100 वर्ष, देखिए 100 वर्ष लिखेंगे तो 100 वर्ष में पहले तो ये 100 शताब्दी वर्ष है ना, ये जो 100 है ये शताब्दी वर्ष है। तो अब आपको चेक करना है क्या ये 100 जो है ये लीप वर्ष है कि नहीं। तो देखिए 100 में अगर आप 400 से भाग देंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब जो 100 है ना, 100 ये देखिए भले ही 4 से डिवाइड होगा लेकिन ये आपका लीप वर्ष नहीं है। ठीक, बाकी लीप वर्ष निकालने का एक तरीका यहाँ पे पीछे मैंने डिस्कस नहीं किया, इसको भी बता देते हैं। देखिए आपने ये पढ़ा होगा इसीलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर कोई भी वर्ष दिया जैसे 2016 है ना, इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष रहेगा, नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष रहेगा। इतना सामान्य सबको पता होता है। चलिए अब आते वापस से, देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ना, ये आपका ये शताब्दी वर्ष जो है ये लीप में नहीं आएगा, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है ना, मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पे जब ये सामान्य शताब्दी वर्ष है इसका मतलब कि 100 तो कैंसिल हो गया है ना, 100 को हट गया, हटा देंगे, अब 99 बचा है ना। 99 ईयर में आपको चेक करना है कितने लीप वर्ष आएंगे। तो 99 ईयर में आप 4 से भाग देंगे, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाता है। 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 है ना, 1 बचेगा, फिर 9 उतरा, 4 चौका 16। तो देखिए 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या है ये 24 है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस बोर्ड को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, 100 वर्षों में लीप वर्ष आएगा 24 है ना। अगर नॉर्मल की बात करेंगे, देखिए 24 लीप वर्ष हो गया, यहाँ पे लीप वर्ष हो गया, तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे 76, ये नॉर्मल ईयर रहेगा। ठीक, अब इसी तरीके से आपसे कोई पूछ ले बताओ 200 वर्ष की बात बताइएगा। तो देखिए 200 वर्ष की अगर बात करेंगे ना, 100 में 24 मिल रहा है तो 200 में कितना मिलेगा, 48 मिल जाएगा, है ना, 48 लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, 76 का डबल। अब अगर 300 वर्षों की बात करेंगे, बताओ 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो इसका ट्रिपल हो जाएगा 72 है ना, लीप ईयर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 400 की बात करेगा, अब एक चीज समझेगा, 24 चौका 96 तो आएगा ही आएगा, है ना। प्लस अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो 400 है ना, 400 को 400 से अगर भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंचुरी लीप ईयर है, मतलब एक लीप वर्ष यहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 96 + 1 = 97 है ना। तो ये साइक्लिसिटी आपको याद रखनी है सिर्फ। साइक्लिसिटी क्या कहता है, देखिए यहाँ पे साइक्लिसिटी इसकी कुछ ऐसी बन रही है कि जो 100 ओके स्पेस क्रिएट करना है। देखिए जो 100 वर्षों में लीप वर्ष है, यहाँ पे 100 में लीप वर्ष की बात करेंगे 24 निकल के आएगा। 200 में बात करेंगे, 200 वर्षों में 48 निकल कर आएगा। 300 वर्षों के लीप वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72। 400 वर्षों की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 97। अब 500 वर्षों की अगर बात किया जाए तो देखिए 97 में 24 को ऐड कर देंगे, जब 24 को ऐड करेंगे तो 121 है ना। तो आपको ये 400 तक याद रखना है, वापस से फिर ये साइक्लिसिटी रिपीट होता रहेगा। और नॉर्मल ईयर की अगर बात करेगा तो 76 को आप लेते हुए चलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 6 है ना। देखिए अब यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछे, बताइए 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। वाह, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 29 तारीख आता कैसे। अगर हम
नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, आपको जो 29 तारीख मिलेगा ये जनवरी में मिलेगा और फरवरी में नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद मार्च अप्रैल मई जून हर जगह मिलेगा। तो जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में अगर हम लोग देखें तो हमें कुल मिला जुला करके कितने 29 तारीख मिलेंगे, नॉर्मल ईयर में आपको मिलेगा टोटल 11-29 तारीख, 11-29 मिलेगा, है ना। और लीप ईयर की बात करेंगे तो फरवरी में भी 29 तारीख आएगा, तो लीप ईयर में मिलेगा 12-29 तारीख, ठीक। अब नॉर्मल ईयर जितने होंगे उसमें 11 से गुणा कराएंगे और लीप ईयर में 12 से गुणा कराएंगे। तो अब अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था 100 वर्षों में जो लीप ईयर होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 76 होता है। तो देखिए लीप ईयर में 29 तारीख कितनी बार, 12 बार, और नॉर्मल ईयर में 29 तारीख कितनी बार, 11 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 12 बार हमें 144, 288 आ जाएगा, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 760 में 76 अगर जोड़ेंगे तो देखिए 760 और 76, है ना, 6 7 6 13 और 836, है ना, 836 मिलेगा। और इन सबको अब हम लोग अगर जोड़ देंगे तो 8 3 8 6 14, एक हासिल है, ठीक है, 8 4 12, ठीक है, फिर से एक हासिल है, 8 2 10 1 11, है ना, 1124 लीप ईयर 29 तारीख मिलेगा आपको 100 वर्षों में। मतलब 100 वर्ष जब आपके पूरे बीतेंगे तो 1124 बार 29 तारीख आएगा, ठीक। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। देखिए इसके बाद ना अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, अब अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताइए 200 वर्षों में कितनी बार 24 तारीख आएगा, तो 200 वर्षों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जितना 100 वर्षों में आ रहा है उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम सेम टू सेम वही रहेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है 100 वर्षों में 1124 बार आएगा, 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा ये कोई पूछ ले तो 2248 बार आएगा। 300 वर्षों की अगर बात करेंगे कि 29 तारीख कितनी बार आएगा तो 3372 बार आएगा। और अगर 400 वर्षों में कोई पूछ ले तो 4400, देखिए 4400 और ये 11 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 96, है ना। ये टोटल इतना आना चाहिए था लेकिन इतना नहीं आएगा। अभी आपने देखा था ना 400 वर्षों में एक एक्स्ट्रा लीप वर्ष होता है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4497, है ना। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, 100 वर्षों में 29 तारीख इतनी बार आएगा, 200 वर्षों में इतनी बार, 300 वर्षों में इतनी बार, 400 वर्षों में इतनी बार। अब ये जो 29 तारीख और लीप वर्ष का फंडा है इसको मैं पूरा एक स्लाइड में डिस्कस कर लेता हूँ, एक चार्ट पे। देखिए इसी में मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनेगा। देखिए आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन बनता है। अगर 100 वर्षों में आपसे पूछे बताइए कितने लीप वर्ष, तो 24, है ना। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 48। 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 72। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 97, है ना। अब इसके बाद जितने की साइक्लिसिटी रहेगी आप उसको रिपीट कीजिए। 97 में बोल के 96 लिख रहा हूँ, देखिए मिस्टेक है ना, 97, रुकिए इसको लिख लेते हैं 97। अब अगर यही 500 में पूछेगा तो आप इस साइक्लिसिटी को वापस ऐड करते जाइएगा। अब यही पूछ लेना कि बताइए 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, तो 1124। देखिए 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है। 200 वर्षों में कितनी बार आएगा, बस 11 का डबल 2200 और 24 का डबल 48, है ना। 300 वर्षों में कितनी बार आएगा, तो 3372। 400 वर्षों में कितनी बार आएगा अगर इसकी बात करेंगे तो 4497। तो देखिए ये लास्ट का डेटा तो सेम है, आप एक को याद कर लीजिएगा, बाकी 11 का मल्टीपल चल रहा है तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक। ये भी आपका स्पष्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7। देखिए स्लाइड नंबर 7 पे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या है, देखिए ऑड डेज कहते किसे, जो कैलेंडर होता है ना, तो कैलेंडर मतलब एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7, है ना। 7 दिन के बाद दिन वापस से रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आज मंडे है तो आज के 7 दिन बाद, है ना, 7 दिन बाद जब पूरा बीत जाएगा तो अगला दिन फिर से मंडे आएगा, तो 7 दिन की साइक्लिसिटी रिपीट होती है। तो ऑड डेज वो होता है ना कि मतलब 7 दिन के पेयर को काटने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाए। जैसे मान के चलिए आपसे पूछे 7 दिन का पेयर क्यों काट रहे हैं, तो इसलिए काट रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए दिन कितने के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे इमेजिन करिए मैंने बोला आज मंडे है, बताओ आज से 15वां दिन कौन सा होगा, तो आप कैसे जोड़ेंगे। देखिए 15वां दिन है मतलब आज मंडे, तो आज के बाद 8वां दिन मंडे होगा, 8 के बाद 7वां मतलब 15वां दिन मंडे होगा। तो 15वां दिन पूछा है, 15 दिन बाद नहीं, है ना, तो ये मंडे हो जाएगा, ठीक। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ऑड डेज की बात करते हैं, इसको निकाला कैसे जाएगा। देखिए ऑड डेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, आप सीधा 7 से भाग करेंगे। अब 7 से भाग कर लेंगे, इसके बाद जो भी टर्म्स आपको मिलेगा वही आपका ऑड डेज रहेगा, ठीक। देखिए जैसे मान के चलिए आपसे पूछे बताओ एक महीने में कितने ऑड डेज, है ना। एक महीने में आप अगर 31 दिन मानेंगे तो 7 से भाग देने पे आपको 3 ऑड डेज मिलेगा। मतलब ये क्योंकि 7 चौका 28 बार ये कट जाएगा, आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो 3 ऑड डेज, है ना। अगर ये 30 दिन का मानेंगे तो आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 ऑड डेज, ठीक। तो ये ऑड डेज निकालने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे एक अब छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है अब यहाँ पे बताते हैं। देखिए
आपसे अगर कभी कोई पूछ लेना कि बताइए 50 दिन में कितने ऑड डेज है, तो आप 7 से भाग देंगे, है ना, 7 7 49, और यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे एक ऑड डेज होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितना टर्म रहेगा उसमें आप 7 से भाग देंगे, जो नंबर आएगा वही ऑड डेज होगा, और ऑड डेज से आप दिनों का निर्धारण करेंगे। अभी इसको आगे समझते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो ऑड डेज क्लियर है कि आपको क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ होगा तो आप बस इतना याद रखिएगा, जो भी दिन या जो भी समय दिया रहेगा उसमें आप 7 से भाग करेंगे, जो आपको शेष फल मिलेगा वही आपका ऑड डेज बनेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड नंबर 8 पर आते हैं। देखिए स्लाइड नंबर 8 क्या है, यहाँ पे लिखा है शताब्दी में विषम दिन। शताब्दी में विषम दिन, इसका मतलब क्या? देखिए जैसे मान के चलिए 100 वर्षों में अगर आपसे पूछे बताइए कितने ऑड डेज है, तो समझिएगा थोड़ा सा। ऐसे आप इसको डायरेक्ट अभी याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 100 वर्षों की हम बात करेंगे, देखिए 100 वर्षों की बात करेंगे तो 100 वर्षों में आपके जो लीप ईयर हुआ करते थे ये 24 हुआ करते थे, है ना, और जो नॉर्मल ईयर हुआ करते थे कितने हैं? नॉर्मल ईयर 76 है। अब अभी आपने पीछे एकदम स्टार्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था कि जो नॉर्मल ईयर होता है ये आपका 52 वीक और 1 डे का होता है। ठीक, जो लीप ईयर होता है ये 52 वीक और 2 डे का होता है। अब देखिए ये 52 वीक मतलब वीक 7 की साइक्लिसिटी से कट कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज 1 मिल रहे हैं और लीप ईयर में ऑड डेज 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल ऑड डेज की बात करेंगे, देखिए लीप ईयर में 2 ऑड डेज है मतलब 48, है ना, 48 हो जाएगा, और नॉर्मल ईयर में 1 है मतलब 76। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, है ना, 8 4 12 124, है ना। अब इसको 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 1 का 7, यहाँ पर 5 बचा, है ना, 4 7 7 49, आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा। तो जो 100 साल है ना, 100 सालों में ऑड डेज आपको मिलेगा 5, है ना। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए आज के दिन शुरू हुई थी ना, आज का दिन जब शुरू हुआ था, इसके बाद फिर आगे क्या होगा कि जब 100 साल बीतेगा तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा बचा रहेगा। फिर 100 वर्षों में आपने ऑड डेज निकाल लिए, 100 वर्षों में आपके 5 ऑड डेज मिलेंगे, है ना। मतलब जैसे अगर मान के चलिए ऐसे मैं बोल दूं 1 जनवरी मतलब को आज मान के चलिए सोमवार है ना, फिर बताइए आज से एकदम एग्जैक्ट 100 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो आप 5 दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे, मतलब इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ते ही मतलब जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए 100 वर्षों में आपने ऑड डेज निकाल लिया। अब देखिए आगे और भी देखते हैं, 200 वर्षों में कितने ऑड डेज आएंगे, 300 वर्षों में कितने ऑड डेज आएंगे। देखिए अगर 200 वर्षों के ऑड डेज की बात करेंगे तो आपको बेसिक से कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 100 वर्षों में अगर 5 ऑड डेज है ना, तो 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 5 दूना 10 हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप जब 7 से भाग देंगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 200 वर्षों में 3 ऑड डेज। ठीक, अगर 300 वर्षों की कोई बात करें, देखिए यहाँ पे आप समझिए इसमें क्या है। देखिए 100 वर्षों में 5 है तो 300 वर्षों में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 को जब 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14 कट जाएगा, तो आपको 1 ऑड डेज मिलेगा। और बात करेंगे 400 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, तो इसको समझिएगा। देखिए 400 वर्षों में यहाँ पे 20 हो गया, है ना। अब आपको लग रहा है 7 से भाग कर देंगे 6 मिलेगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा आप अपने पॉइंट को मतलब अपने कॉन्सेप्ट को रिकैप करिए। आप देखेंगे 400 आपका क्या है? 400 एक शताब्दी लीप ईयर से, है ना। शताब्दी लीप ईयर में 1 ऑड डेज एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझिए। देखिए आपने पीछे क्या पढ़ा था, जो शताब्दी लीप वर्ष होता है ना उसमें एक मतलब लीप वर्ष एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना। लेकिन 1 ऑड डेज इसके कारण भी तो बढ़ जाएगा, +1 करेंगे तो ये 7 से पूरा कट जाएगा, इसमें 0 ऑड डेज होता है ना। तो ये साइक्लिसिटी आपको याद रखनी है। अब अगर कोई आपसे पूछे 500 में कितने ऑड डेज है, तो वापस से फिर रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब क्या समझिए, अगर आपसे कोई पूछे 500 में कितने ऑड डेज मिलेंगे, तो आपको वापस से 5 ही ऑड डेज मिलेगा। ठीक है, 600 में कितने मिलेंगे? 3 मिलेगा। 700 में कितने मिलेगा? 1 मिलेंगे, है ना। इसके बाद 800 में फिर से 0 हो जाएगा। अगर कोई पूछे 900 में कितना होगा, तो 5 ही मिलेगा। तो आपको याद रखना है ऑड डेज की संख्या 100 वर्षों में 5 है, 200 वर्षों में 3 है, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0 है। आप किसी एक को याद कर लीजिएगा, उसके बेसिस पे आप सभी को निकाल लेंगे। ठीक, चलिए तो विषम दिनों की संख्या आपकी क्लियर हो चुकी है कि ऑड डेज हम लोग कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पे। अब इसके बाद देखिए स्लाइड नंबर 9 क्या कहता है, महीनों में ऑड डेज की संख्या। तो ये बड़ा सरल सा है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। महीनों में जितने दिन है, जैसे देखिए जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। जनवरी में 31 है, 31 में आप 7 से भाग करेंगे, 7 चौका 28, इसमें 3 मिलेगा। फरवरी में अगर 28 रहा तो 0 ऑड डेज, और 29 रहा तो 1 ऑड डेज। मार्च में 3 ऑड डेज, है ना। अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई में 3 ऑड डेज, है ना। जून में 2 ऑड डेज,
जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में 3 ऑड डेज, नवंबर में 2 ऑड डेज और दिसंबर में 3 ऑड डेज। ऑड डेज मतलब विषम दिन, है ना। इसका मतलब क्या, देखिए जैसे जनवरी में जो पैटर्न था ना, अब जनवरी से अगर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। बस ये आपको याद रखना, और इसका कोई तरीका मतलब कोई इसमें लॉजिक नया नहीं है, ऐसा कोई बहुत तो ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस से आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ये डेटा याद रखना है, ठीक। तो ऑड डेज ये भी क्लियर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। ये ऑड दिनों से वार का क्या तात्पर्य है, मतलब विषम दिनों से ना वार का क्या लेना है, अगर इसकी बात की जाए तब देखिए यहाँ पे आप समझते। देखिए ऑड डेज और दिन का संबंध है, जब भी आपको ऑड डेज 0 मिलेगा तो वहां पे आप लिखेंगे संडे, है ना। ऑड डेज 0 का मतलब है संडे, ऑड डेज 1 का मतलब है मंडे, ठीक है। ऑड डेज 2 का मतलब है ट्यूसडे। तो इस तरीके से आप आगे समझ लेंगे। 3 का मतलब है वेडनेसडे, 4 का मतलब है थर्सडे, 5 का मतलब है फ्राइडे एंड 6 का मतलब है सैटरडे। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आपके ऑड डेज की संख्या 0 आएगी तो उसको आप संडे मानेंगे, है ना। मतलब हम संडे से शुरुआत कर रहे हैं। 1 आएगा तो मंडे मानेंगे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, ठीक है। अब ये मत पूछना कि अगर ऑड डेज कभी 7 आएगा, देखो सीधी सी बात है ना, ऑड डेज 7 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, देखिए अब ऑड डेज 7 क्यों नहीं आएगा, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास भी है, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या में भाग करेंगे तो जो हमारा भाज्य रहेगा, है ना, जो भाज्य होगा वो चाहे जितना बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक यहाँ पे 7 बनेगा, तो 7 से छोटा आने का मतलब आएगा ही, 7 से छोटा बड़ा आने का कोई सवाल ही नहीं है, 7 आने का कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे ऑड डेज 7 नहीं आएगा, इसके चक्कर में आपको नहीं रहना है कि ऑड डेज 7 आएगा तब हम क्या करेंगे, है ना। ऑड डेज मैक्सिमम 6 आएगा, अगर इस 6 से बढ़ा रहा है तो आपको फिर से भाग करना है, ठीक। तो अब देखो यहाँ से आपको क्या क्या डेटा याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन पर आ रहे हैं, या फिर चलिए क्वेश्चन वाले स्लाइड में ही आपको बताते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। देखो या कौन सा दिन होगा, 1947 को कौन सा वो दिन था। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखिए 1947 पूछा है, मतलब जो चीज पूरा हो चुका है ना, देखिए उसी को हम लेंगे। अभी 1947 चल रहा है तो 1947 को नहीं लेंगे, देखिए 1946 तक आएंगे। 1946 में 1900 शताब्दी वर्ष है और 46 वर्ष है। अब देखिए 1900 शताब्दी वर्ष है ना, तो शताब्दी वर्ष में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें 400 से भाग करेंगे। जब 400 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 300, और 300 का मतलब हो जाएगा ऑड डेज की संख्या 1, ठीक। अब देखिए ये 46 है, अगर सब का सब नॉर्मल ईयर होता तो 46 ऑड डेज मिलता, क्योंकि नॉर्मल में 1 ऑड डेज होता है। लेकिन यहाँ पे सब नॉर्मल ईयर नहीं है, 46 में 4 से भाग करेंगे तो आपको 11 लीप वर्ष भी मिलेगा, है ना। तो 11 लीप वर्ष हो जाएगा, है ना। अब ये टोटल ऑड डेज है। अब हमें 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 अगस्त तक जाने के लिए देखिए जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 0 क्यों, क्योंकि ये 1947 नॉर्मल ईयर है ना। मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, जून के ऑड डेज 2, जुलाई के ऑड डेज 3 और अगस्त में 15 तारीख। अब इसमें 7 के पेयर को कैंसिल करेंगे, 46 और 3 49, ये कैंसिल हो गया, है ना। 11 और 3 14, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए 3 3 6 और 1 7, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। अब बचा है यहाँ पे क्या छूट रहा है, 15 और 2 17, ठीक है, 17 और यहाँ पे 2 और है, ठीक है, 17 2 19, है ना। अब 19 में अगर हम लोग भाग करेंगे 7 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 रिमाइंडर। 5 का मतलब अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, है ना। तो यहाँ पे वार था आपका फ्राइडे। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा एक बार फिर से देखिएगा, इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उसको समझाते हैं, वहां से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है 20 अगस्त 1979 को कौन सा वार था। समझिए 20 अगस्त 1979 चल रहा है ना, तो आप जो चल रहा है उसको नहीं लेंगे, आप 1978 को उठाएंगे, ठीक। 1978 में शताब्दी वर्ष है 1900, वर्ष है 78, ठीक। शताब्दी वर्ष में आप देखेंगे कितने ऑड डेज है, तो 400 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 300, मतलब ऑड डेज 1, है ना। ये आप 400 से भाग दे के चेक कर लेंगे। देखिए 1900 है, ये शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग देंगे, ये यहाँ पे क्या होगा 300 रिमाइंडर आएगा, और 300 का मतलब 1 ऑड डेज, ये आपने पीछे अभी सीखा है, ठीक।
इसके बाद 78, 78 में तो एक एक ऑड डेज सब में मिलेगा तो 78 हो जाएगा। अब इसको 4 से भाग देंगे तो 19 चौका 76, तो 19 ऑड डेज यहाँ पर भी मिला। तो ये टोटल जो है ना वो मतलब 1978 डन करने में इतने ऑड डेज मिलेंगे। ठीक, अब आपको 20 अगस्त तक जाना है, तो देखिए 20 अगस्त तक जाने का मतलब है जनवरी। अब ये देखिए नॉर्मल ईयर है क्योंकि लीप ईयर्स नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और 20 अगस्त है ना। अब 7 के पेयर को कैंसिल कर दे, देखिए 20 और 1 21, 0 हो गया है ना, मतलब यहाँ पे अब ऑड डेज नहीं बचा है ना। 19 और 2 21, ये भी आपका क्लियर हो गया है ना। अब और देखते हैं 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए कोई बच रहा है 78 बच रहा है। 78 में जब 7 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 78 अपॉन 7, क्योंकि 77 बार चला जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा। एक का मतलब ऑड डेज क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंडे, है ना। तो मंडे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर है, आपको बताना है 1 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। अभी ये आगे आने वाला है, ठीक है। आपको तो ऐसा नहीं कि कैलेंडर चेक करके बता देंगे कौन सा दिन होगा, आपको इसमें क्या करना है, अपने बेसिक तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि होगा क्या, क्योंकि अभी आपको वर्तमान में पता है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करके जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार आप पूरी तैयारी करने के लिए सी सेट की बिल्कुल मुफ्त हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप हमारे प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।